अब 65 उसमें आया ला युमिनून, अब यहाँ आता है ला यस्माउन, जो सुनते नहीं, सुनते हैवानों जैसा, इंसानों जैसा सुनना नहीं सुनते। अल्लाह इसमें शिकायत कर रहा है, वल्लाहु अंज़ला मिनस समाई मान फअहया बिहिल अर्ज़ बअदा मौतिहा। निशानियां बता रहे हैं अल्लाह, आफाकी निशानियां, कौन है निशानियां? तुम्हारे अंदर भी हैं, फी अनफुसिहिम, अनफुसिया, अलामत अनफुसिया, आयात अनफुसिया जिसे हम कहते हैं। वल्लाहु, और अल्लाह, अंज़ला उतारा, मिनस समाई आसमान से, माअन पानी उतारा, यानी बारिश बरसाया अल्लाह ने। तो उससे क्या हुआ? फहा अहया, जिंदा किया, फा पस यानी फिर जिंदा किया, बीही उसके जरिए से, यही जमीर पानी की तरफ है, बारिश के जरिए से, अल अर्दा जमीन को। क्या हुआ था जमीन को? बादा मौतिहा, मर गई थी जमीन, मुर्दा हो गई थी, तड़ाक आ गई थी। आप कभी कभी देखती हैं, इससे पहले कब 7-8 इयर्स बैक जब नॉर्थ कर्नाटका में बहुत ये आ गया था, बारिश नहीं हुआ था, तो जमीन को दिखाया जा रहा था कैसा तड़ाक आ गई थी, सूख कर जमीन तड़प गई थी। तो अल्लाह वो मंजर पेश कर रहा है कि मुर्दा थी जमीन, उसमें क्या भी काश्त के काबिल ही नहीं थी, उसको हमने बारिश बरसा के, आसमान से बारिश बरसा के उसको जिंदा किया। फाहिया, उसको जिंदा किया, बादा मौतिहा, बाद उसके कि वो मर चुकी थी, उसमें कोई रुवायदगी नहीं थी, उसमें जिंदगी को कोई रमक नहीं थी। एक दो बरसात हो गई, फिर उसमें रुवायदगी, फल फूले लगने लगे, चारा उग गया, हरा भरा हो गया। हम भी देखते हैं कि कुछ भी नहीं उगा रहता, 1-2-3 बरसात में क्या होता है, हरा भरा हो जाता है। जंगली घास भी उगाती है, दरख्त भी उगाती है, चारा मवेशी के लिए वो भी उगा जाता है। तो अल्लाह कह रहा है कि ये भी, इसमें भी एक निशानी है। जो मुर्दा पड़ी हुई जमीन है, उसको अगर अल्लाह एक बारिश से ही उठा दे रहा है, 1-2 बारिश से वो जगमगा उठती है, जिंदगी से भर आती है, तो क्या आखिरत का ये कैसा तुम इनकार करती? ऑलरेडी जो पैदा किया है उसको फिर दोबारा पैदा करने में अल्लाह को क्या मुश्किल है? ये आखिरत की जो इन्हों मुनकिर थे, उसके वास्ते ये एग्जांपल देकर समझा रहा है कि देखो तुम्हारे सामने पड़ी हुई है मुर्दा जमीन को, कैसा अल्लाह उठाता है, वैसा ही मुर्दा को भी उठाएगा, वैसा ही मुर्दा इंसान भी जाग जाएगा बाद में रोजे महशर। सेकेंड ये जो होती है, सेकेंड सूरज जब फूंका जाता है, तो अल्लाह उनको उठा देता है, और ऐसा भागे जाती गोया के एक कोई टारगेट सेट किया गया है जिसकी तरफ अंधाधुंध सरपट दौड़े जाए, जैसा रनिंग रेस में भागती ना, कहीं भी इधर उधर कहीं भी नहीं देखते, बस वो गोल अचीव करने के लिए जाते रहती। तो यहाँ भी रोजे महशर में खड़ने के लिए अदालत अल्लाह की कायम हो रही है, वहां भागे जाती, सरपट भागे जाती, किसी को किसी की खबर नहीं रहती। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछते, जब बरहना होती बोलती ना, तो क्या हमें शर्म नहीं आएगी क्या? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नफसी नफसी का आलम, एक दूसरे को अपनी अपनी ही खबर की ये नहीं रहती, दूसरों का कान देखेंगे, गर्दन तक शराबोर रहती, पसीने में शराबोर रहती, ऐसी हालत रहती है वहां पर। वहां क्या काम आएगा ये जो आप ये सूरह बकरा की 285 286 पढ़ती, और वो जो क्या है, आले इमरान के, आले इमरान के फर्स्ट 10 आयत, आखिरी 10 फर्स्ट आयत, 3 आयत 10 10 10 आयत, आखिरी 10 आयत, इन्ना फी खल्क़ि समावाति से लास्ट तक, मुफलिहून तक शायद। वो तहज्जुद में भी पढ़ना ठीक है हमने। मैं पढ़ती हूँ वैसा, कई को बोले तो इमरान की दिन शुरू कर लेंगे उससे कर को, मैं पढ़ती हूँ वैसा, मैं नहीं, तहज्जुद में स्टार्ट ये किए करती और हूँ। आले इमरान के तो हाँ, फर्स्ट क्या पढ़ती हूँ बोले तो, फर्स्ट तहज्जुद में मैं 2 ही रकात पढ़ती हूँ, बट आधा घंटा पौना घंटा होता है मेरी नमाज, 2 ही रकात। सजदे में बड़े बड़े सूरत पढ़ते ज्यादा ये रख लेती हूँ, ज्यादा दुआएं रख लेती हूँ, क्योंकि सजदा ऐसा होता है अल्लाह के करीब होते हैं सजदे की हालत में, तो उस वक्त मांगी हुई दिया ज्यादा मौसिर होती है दुआएं। तो सबके वास्ते, हमारे वास्ते, कौम के वास्ते, सारे इसके वास्ते, और हमारे गुनाहों की माफी के वास्ते सारी दुआएं हैं, वो एक सेट ही रख ली हूँ मैं, एक एक सजदे में एक एक सेट ऑफ दुआएं। वैसा 4 सजदे होते ना, 4 कम से कम 40 मिनट होते, एक एक सजदे के 10-10 मिनट है, मेरे पाँव जमले रहते तब तक, आदत लग गई है मुझे। तो ये वो फर्स्ट इसमें 285 286 है पहली रकात में,
दूसरी रकात में आले इमरान का वो है ना, इन्ना फी खल्क़ि समावाती से ओके आखिरी समाती तक है लास्ट 10 आयत है, उससे शुरू करना बहुत अच्छा। बोल को मैं ये रख ली हूँ अपनी तरफ अल्लाह की हिदायत से। और इसमें है ना इशराक में क्या पढ़ती हूँ, अब इशराक ये क्लास होने के बाद मैं इशराक पढ़ती हूँ। इशराक में क्या करते हो, सूरह कहफ के पहली रकात में पहले 10 आयत, दूसरी रकात में आखिरी 10 आयत है। वो क्या वास्ते, दज्जाल से बचने का। जी दज्जाल 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 के फितने से बचने हाँ, दज्जाल से बचने के फितने से वास्ते, बचने के लिए वो बचने के लिए। वो पढ़ते पढ़ते आदत हो जाती है, आपको याद हो जाता है वो। अल्हम्दुलिल्लाह लजी अंज़ल अब्दिल किताबा से जो शुरू होता है, उसके बाद लास्ट शुरू होता है अफा हसिबल लजीना कफरू वो जो लास्ट तक है वो पढ़ लिए तो इंशाअल्लाह। अल्लाह कह रहा है, जब कुरान में कह रहा है कि ये जो आयत है ये दज्जाल के फितने से बचने के हैं, उसका फितना बहुत बुरा होता है। वो जैसा जब आता है कब आता है वो पता नहीं। वो दज्जाल को प्रमोट करने वाले वो यहूद हैं, वो जी अल्लाह को मालूम। वो फितना वो भी अल्लाह के इज़्न से ही आता है। अल्लाह अपने ही औसाफ से, अपने ही ये जो सिफात है उससे मुत्तसिफ करता है। क्या वास्ते करता है, क्या वास्ते दज्जाल का फितना? बुराई नहीं नहीं, बुराई नहीं, नहीं अल्लाह नहीं, टेस्ट के वास्ते, हाँ टेस्ट। टेस्ट के हमारा। इंसान अब किस जैसा उसके देखो पीछे कितना बुढ़ापे फॉलो की करती है औलाद दे इससे। दिया इब्राहिम को, हाँ जी 100 ईयर्स की 99 ईयर्स की उम्र में दिया, 83 84 में दिया शायद, या 86 में दिया। 100 ईयर्स की उम्र में जब 13 14 साल का बच्चा हाथ को आ जाता है, साथ साथ चलता है, साथ साथ काम करता है, जब बुढ़ापे के लाठी हो जाता है, तब पूछा कि इसे जबा करो। क्या टेस्ट कर सो, तुझे बच्चा प्यारा है कि अल्लाह की मोहब्बत प्यारी है? दिखा दिया इब्राहिम ने, सद्दक़्त रोया, दिखा दिया। नहीं अल्लाह तू इम्पोर्टेंट है, मुझे तेरी मोहब्बत सबसे मुकद्दम है, दुनिया की नहीं। दुनिया में है ये औलाद है, ये माल है, ये दौलत है, ये सब दुनिया के लिए है, दुनिया के लिए तूने दिया है। आखिरत में ये मिलेगी हमें, लेकिन दुनिया में इसे मुकद्दम नहीं रखना, अल्लाह ही को तरजीह देना है, अल्लाह ही की मोहब्बत हमारे दिल में रहना है। जो हमारे फराइज़ हैं, जो भी हमारे मनसबी फराइज़ हैं, बाप होने के नाते, माँ होने के नाते, ये जिंदगी घरेलू ऊंचा मुकाम ये जो दिया है अल्लाह, बाप भी देखना है, माँ भी देखना है, उसके फराइज़ हैं, इसके फराइज़ सब भी नहीं बना है, लेकिन मुकद्दम किसको रखना है? अल्लाह की मोहब्बत को। तो यहाँ भी दज्जाल को नाजिल करके अल्लाह इंसान की मोहब्बत देख रहा है और इंसान का ईमान टेस्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात वो करना है वो के ईमान, मोहब्बत के अलावा और कई चीजें हैं अल्लाह ने जो बताया है, राह रास्त बताई है, इस पर चल रहा है कि नहीं शैतान की राह पर चल रहा है, ये फितने में पड़ रहा है कि नहीं ईमान पर कायम है। जो ईमान पर कायम रहता उन्हें ये फितने में नहीं आता, उसे असर नहीं करता, दज्जाल का फितना असर नहीं करता। उसके वास्ते अल्लाह फरमाया कि ये पहली 10 आयतें और आखिरी 10 आयतें तुम्हें प्रोटेक्ट करती। तो हमें इशराक में पढ़ लिए, तो अब उसके बाद कभी भी अगर आया भी तो इंशाअल्लाह अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। तो ये दज्जाल का फितना नहीं इसलिए ये है। सूर्य ये रकत में ज्यादा लंबी सूरत पड़ती ना, वो बहुत अच्छा। अब जरा हम ना याद रखते, ज्यादा याद नहीं है, छोटे छोटे सूर्य याद ही, मगर बहुत अच्छा नहीं बने। पढ़ते पढ़ते आ सुनती जाता रही है, मैं, याद आ जाता है। शौक होता है कि मैं भी याद कर वो एक ऐसे बीच में जो बात जुम्मा बताती है जुम्मा को पढ़ती ना, उसमें से याद हो जाता है ना, याद याद हल्का हो याद हो जाता जाता है ना। है। याद है। और बात क्या है मालूम है, ये याद करना जी सो क्या वास्ते बोले तो जी अल्लाह हुक्म देता है अब ये हमारे ये जो जन्नती हो गए समझो, इंशाल्लाह जन्नती जी हो जी गए। हाँ, इंशाल्लाह। अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखेंगे, जरूर हमारा से तो ये नहीं है, हमारा हम्म कोई अच्छा ये ही नहीं है, अमल उतना काबिल है। लेकिन अल्लाह की रहमत से फजलो करम से अगर अल्लाह ने बेस लाइन दे दिया, जन्नती बेस लाइन क्रॉस कर दिया, हम जन्नती हो गए, तो अल्लाह का एक हुक्म होता है, पर चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा। तो तुम्हें चढ़ता जो जा जो भी याद रहता है, जितना जितना तुम्हें पढ़ते जाती होते वो मनाजिल तय चढ़ता करते जाती है, तो उसके वास्ते भी बैहाट करना है। पढ़ते पढ़ते बैहाट हो जी जाता है, जी वही सा हो आप जाता है। एक एक लाइन बैहाट करके जैसा हाफिजा करते हैं डोल डोल के, वैसा करने के अब वैसा नहीं हो सकता ये उम्र में, नहीं हो सकता वैसा नहीं, करने की जरूरत नहीं है। खाली आप अगर पढ़ते कसरत से हम्म, पढ़ते रहे, रोजाना का मामूल बना लिए, पर वो सब याद हो जाता है और जी आपको इंशाल्लाह आ जाता है, जबान पर जारी भी हो जाता है। हो जाता अब है। आप खड़ो इशरा के वजह से खड़े तो मुझे आ जाता है कि आ पहले 10 जाता है सूरह कहफ के पढ़ना है, दूसरी हम्म, रकात में आखिरी 10 पढ़ना, वो आ जाता है वो बाई डिफॉल्ट आ जाता है वो। आप करते 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 बायाट हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। जुम्मा जुम्मा को भी आप जो पढ़ती ना, वो जुम्मा जुम्मा जो मैं पढ़ती बोली है थी ना किताब एक जी
मेमोरी का जो स्कॉलर था उन्हें बोला था ना, जो जी बार बार पढ़ी जाती है, जो बार बार जहन से टकराती है याददाश्त से, वो चीज याद हो जाती है, वो इम्प्रिंट हो जाती है, वो नहीं जाती वो। दिमाग में बैठ जाती। अगर आज पढ़े, 1 साल छोड़ डाले, फिर पढ़ने के, वो नहीं याद होता। लेकिन आप जुम्मा जुम्मा को बराबर पढ़ रही तो बहुत का सूरह काफ आपकी एक्सपीरियंस भी होंगी कि याद हो जाता है। जी, जी, जी पहले 10 आखिरी 10 तो जरूर याद हो जाती। याद तो है। ये भी अच्छा है, ये वजीफा भी रख लेना बचाव के लिए हमारे। क्या मालूम कब हमारी जिंदगी में कब उन्हें आने वाला है, या कोई और फितना, हर चीज से बचने के लिए। दज्जाल बोले तो एक अलामती चीज है, उसके दर पर्दा कई फितने हैं जो दुनिया के हैं। दुनिया में भी बहुत फितने हैं। वो दज्जाल एक अलामती ये है जो अल्लाह अपने सिफात से मुतासिफ करके भेज रहा है उन्हें। सूरज दिखा डालता है, चांद दिखा डालता है, वो क्या जन्नत दिखा डालता है, दोजख दिखा डालता है, आसमान पर दिखा डालता है। जैसा अब वो मालूम हो सकता है हमें, अब आसमान पर स्क्रीन डालकर जन्नत दिखाना, हाँ ये लोग भी कर सकते नहीं, एडवांस टेक्नोलॉजी में भी ये भी दज्जाली फितना छूंगा। तो ये आप समझ सकते हैं, हमें हमारे बाप दादा को मुश्किल था समझना। तो ये सारे औसाफ से अल्लाह के सिफात से मुत्तसिफ खुद करता है अल्लाह। क्यों कर रहा है? ईमान टेस्ट करने के लिए। और वो मालूम हो जाता है अल्लाह को उसमें कि मोमिन, सही मोमिन कौन है और काफिर कौन है, मालूम हो जाता है। तो जन्नत इतनी आसान चीज नहीं है कि ऐसे ही दे दे। तो एक बहुत बड़ा टेस्ट है जो दज्जाली फितना आखिर का टेस्ट है। और ऐसे बहुत से टेस्ट चल रहे हैं हमारे दुनिया में भी, बहुत से टेस्ट चल रहे हैं। एक तो हमारा नफ्स लगा हुआ है, और दूसरा मुजयन कर रहा है शैतान ने दुनिया को, उसमें हमें खपा रहा है। इससे भी बचने के वास्ते ये सारे जो हिस्नुल मुस्लिमीन के औरात हैं वही हमारे लिए काफी है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए ये दुनिया में खपने से भी, शैतान के हथकंडे के उसके फंदों में आने से भी, और अपने नफ्स के शर से भी अल्लाह बचाए। तो अल्लाह यहाँ कह रहा है कि तुम पर एक दूसरी मेहरबानी, हमारी बहुत बड़ी मेहरबानी ये है कि तुम हर बरसात में देखते हो कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया। एक इसको मक्की सूरत है। पहले तो वहां के लोगों से, कुफारे मक्का, मुशरिकीन मक्का से ये क्या है, खिताब है। उसके बाद सारी दुनिया से है। अब वहां उन लोगों की आखिरत क्या जो मुनकिर थे ना, फिर उठाता नहीं अल्लाह, कुछ भी नहीं, हो गए, सड़ गए, गल गए, खत्म हो गई जिंदगी, और कुछ भी नहीं। बाबर के आयश कोश के आलम दोबारा निस्त। इसके जो खायल थे ना, मजा उठा लो, लूट लो, ये एक जिंदगी है, फिर मिलने वाली नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वैसा जो चल रहा था उसको अल्लाह सही कर रहा है, उसकी इस्लाह कर रहा है कि नहीं, एक आलम है जो होना है, और उसमें सही को अच्छे का जजा मिलेगी, बुरे को बुरे का बदला मिलेगा। तो यहाँ यकायक ये मुर्दा जमीन जो पड़ जाती है, वो बारिश से जो जगमगा उठती है, उसमें जो जिंदगी की रमक पैदा हो जाती है, इसी से आखिरत में भी तुम्हें उठाया जाएगा। फिर नसर नो तकलीफ होगी और तुम्हारे से बासपुरस होगी जो जो भी आमाल तुम कर रही। तो यकायक मुर्दा पड़ी हुई जमीन में भी पानी की बदौलत जान डाल दी। यकीनन इसमें एक निशानी है सुनने वालों के लिए। सुनने वाले कैसा सुनने वाले? जो इंसानों के जैसा सुनती। इसमें एक शेर, ये शायद इकबाल का ही है। ये कौन कोट करती बोले तो ये हमारे डॉक्टर इसरार अहमद कोट करती है। इसमें पैगाम है सुनने वालों के लिए। अल्लाह कह रहा है कि ये तनबीह की जा रही है। शायर का तखय्युल देखिए, शनीदी ना शनीदी, शनीदी। शनीदी ना शनीदी। शनीदी बोले तो सुन रही कि नहीं? सुन रही, सुन रही। जी आर यू हियरिंग मी? आर यू लिसनिंग टू मी? ना शनीदी कि ना शनीदी कि नहीं सुन रही? नहीं सुन आर यू रहे। लिसनिंग और नॉट लिसनिंग? हम्म, दन खा के जलवा आमोज न दीदी। नहीं मैंने अब एक बार बोलो, शनीदी ना शनीदी। शनीदी ना शनीदी। उसके बाद दूसरा मिसरा है, दर खा के जलवा, खाक में एक जलवा अंदर है, दर खा के जलवा, दर खाक के जलवा, जलवा आमोस न दीदी, आम आमोस नदीदी, नदीदी का तो नहीं देख रही। नबी, नबी भी। नदीदी, नदीदा, नादीदा अगर को बोलते ना उर्दू में, वैसा ही है, ये फारसी का वर्ड है। ये दर मेरे ख्याल से फारसी रहेगा मुन्नी है। फारसी, बिल्कुल फारसी।
हाँ फारसी का कलाम इकबाल का बहुत ज्यादा है, हाँ मालूम है? हाँ वो जी जी क्या है, जरबे जरबे कलीम, और वो क्या, हम्म जिब्रील, हम्म वो सब फारसी का कलाम है। फारसी का ज्यादा है, उर्दू का कम है, अल्लामा इकबाल का। हाँ फारसी का ज्यादा है। वो ना जर्मनी में पढ़े सोना लॉ हम्म फलसफा। दरखा के हम्म जन्म आमोज नदी थी। हम्म ये यहाँ है, देखो ये वर्ड, हम्म इन फी ज़ालिका लायातिल लिकौमी या यस्माऊन। हम्म? यस मम और जगह आयत आई थी, हम पढ़ चुके हैं, वो फी अनफुसिकुम अफला ताखिलून युबसिरून। या खिलो याखिलून भी आ रहा है, युबसिरून भी आ रहा है। युबसिरून बोले तो देखना, सुनना। इससे पहले आ गया ईमान का, युमिनून आया, अब आया है यस्माऊन है। उसके यस बाद कहीं युबसिरून भी है, युबसिरून। उसके आगे कहीं याखिलून भी है। ये सारी चीजें अल्लाह सवाल कर रहा है। तुम्हें अकल भी दी है, तुम्हें आंखें भी दी है, तुम्हें सुनने की कैपेसिटी भी दी है, समझने की कैपेसिटी भी दी है, तो देखते नहीं क्या? हैवानों के जैसा देखती क्या तुम? इन फी ज़ालिका लायातिल ला यस्माऊन। पहले तो इसका वर्ड मीनिंग देख लेंगे, फिर इस पर जाएंगे। तुम हर बरसात में देखते हो कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, मुर्दा पड़ी हुई जमीन ने एकदम जिंदा जिंदगी से लहलहा उठी, हरी भरी हो गई जमीन ने, कैसा उसमें लहलहाता हुआ सब्जा उगाया। इसमें एक निशानी है सुनने वालों के लिए, जो सुनती, कैसा सुनना? इंसानों जैसा सुनना, हैवानों जैसा सुनना नहीं। हैवान को भी आवाज आती है, कोई हार्न बजा रहा है तो हट जाता है, बैल भी हट जाता है, गाय भी हट जाती है, भैंस भी हट जाती है, कुत्ता भी हट जाता है। नहीं, देखो क्रॉस करता है, उन्हें भी, उसे भी सुनना मालूम है। लेकिन ये सुनना क्या बोल रहे हैं अल्लाह? ये जो तुम्हारे अंदर जो दिया है ना, आयात अनफुसिया तुम्हारे में जो है, तुम नहीं देखते, तुम अंदर अपने अंदर झांक कर नहीं देते। पांच सुराग जिंदगी, एक और शायर भी बोला, अपने अंदर झांक कर तू पाजा सुराग जिंदगी। अपने अंदर तू गौर करया, तो अपनी तकलीफ पे अगर गौर करया, बच्चा तेरे सामने पैदा हो रहा है, तेरा ही बच्चा, अगर उसमें अगर तकलीफ करया, तो अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाती है। अल्लाह की मारिफत जानना बोले तो ये सारी आयत में तुम गौर करना। ये जो है ना, देख रही कि नहीं, सुन रही कि नहीं, अल्लाह पूछ रहे। शनीदी, शनीदी ना शनीदी, दरखा की जलवा आमोज नदी दी। तुम नहीं देखते हो जमीन में क्या है। तुम जमीन में आए हो, जमीन से। तुम्हारा पैकर क्या है? ये पैकर क्या है? ना नूरी है ना नारी है। नारी देखा कि अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। वो फरिश्ते हैं, उन्हों नूरी हैं, ये जिन्नात है, इन्हों नारी हैं। हमारे में क्या है? हम खाकी हैं, हमारे में कुछ भी नहीं है। अल्लाह क्या बोल रहा है? शायर क्या बोल रहा है? शायर का तकल्लुद, नहीं नहीं, तुम हाँ हो, तुम खाकी पैकर, सही है। तुम्हारा सारा जिस्म में, माँ के बदन में, बतने मादर में तुम पैदा हुए हो, सारी फिजा जमीन से ही आई है। लेकिन रूह कहाँ से आई है? उस पर गौर करो। ये रूह रब्बानी है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे खाकी पैकर में एक ऐसा उनसर है जो अल्लाह का ये है, अल्लाह की तरफ से आया हुआ है। रूह रब्बानी फूंकी गई है तुम्हारे अंदर। पैकर खाकी है, वो जाएगा जमीन में, लेकिन रूह कहाँ जाएगी? ये आलम बाला की शय है। ये यहूदियों ने पूछा क्या है रूह के मुताल्लिक, पूछा मिन अमरी रब्बी, कुल मिन अमरी रब्बी, ये अल्लाह का ये है, ज्यादा इल्म मुझे नहीं दिया गया है। रूह क्या चीज है, जान क्या है, रूह क्या है? अब हमारे में सरापा है, सरायत कर गई है, नहीं मालूम कहाँ है। रूह है हमारे कल्बे मुबारक पे है कर को हमें कहाँ मालूम हो रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम होता है, क्योंकि जो भी वही नाजिल होती वो रूह पर होती, रूह पर होती थी। रूह सुने और रूह भेजे और रूह सुने। एक और शायर का भी बड़ा अच्छा तखय्युल है। ये एक रूह भेज रही है, यानी अल्लाह भेज रहा है, और सुन रही है कौन? रूह मोहम्मद सुन रही है, रूह मोहम्मद। ये जिन्नत में पैगम्बरा नहीं, कहीं को नहीं। हमारे पैगम्बरा उनके भी पैगम्बरा, हमारा हाँ, दीन उनका भी हमारे दीन। चुन के हाँ, रीजन क्या? उनको रूह नहीं है। ये अच्छा तो, ये जो रूह का नुज़ूल होता है ना, ये रूह पर होता है, जिस्म पर नहीं हो रहा है, रूह पर हो रहा है, जो अल्लाह की तरफ से भेजा गया है। ये रूह रब्बानी है, ये नूर रब्बानी है, जो हमारे अंदर आता है। रूह अल्लाह फूंकता है कब? एक चार जो मरहले हो जाती,
बतने मादर में होता है ना, चार रूह जब महीने ये 10 दिन को होते हैं। जान ये रहती है पहले दिन जिन्नत से। जिन्नत ये हवा कहती कैसा ये? हाँ? अब जिन्नत अब उनको जी नजर भी नहीं आते, अब उनका कोई ये नहीं है वजूद, हाँ, नहीं, उपवास से उनका नाम जिन बोल, जिन बोले तो हाँ, नजर नहीं आने वाला। नहीं बाप को आने भी वाला। जिन उपवास से बोलती हैं कि झाड़ा उग जाती, जमीन हाँ, नजर नहीं आती। तो वो जन्नत भी किस वास्ते कहा जाता है? आँख से बने सोच ना, हाँ, आग से। आँख से। पहले क्या हुआ, ये कुर्रा जमीन जलता रहा जलता रहा जलता रहा, कई साल जलता रहा, तो उसकी लपक से बनाया है अल्लाह ने। वो जो ओ, ब्लू अच्छा फ्लेम है अच्छा, ना, हाँ हाँ, उसकी लपक से अल्लाह ने जिन्नात अच्छा बनाया है। पहले ही बने, वो हमारे से पहले बनी होना। पहले अब बने, उनके पैकर में क्या है बोले तो उनका एक अलग ही ये है, उनमें रूह नहीं है। नहीं ये आज तो रूह का पैगंबर आता है, पैगंबर के हम्म दिल पर अल्लाह, दिल में जो कल्ब पर भी नहीं, कल्ब में हम्म, रूह है, रूह जो, पर नज़ुल होता है। सो हम्म, रूह नहीं रही तो उसका ये नहीं है। रूह आती है अल्लाह अच्छा की अच्छा, तरफ से, और नुज़ुल उसका होता है जो अल्लाह ने दिल में रखा है। रूह हमारे दिल मस्कन है रूह का। मस्कन बोले अच्छा तो क्या, क़यामगा दिल में यामगम, हमारे रूह है, और उस पर नुज़ुल होता है वही का। वो नहीं है तो वही का नुज़ुल उनमें नहीं है, उस नहीं है, वास्ते वही का नुज़ुल उनमें नहीं है। वहां उनके पास से पैगंबर नहीं है, हमारे पैगंबर जज़ाकल्लाहु उनके खैर। पैगंबर। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ई में ताइफ से आते हुए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लहान थे, बैठे थे वहां 2 रकात नमाज अदा कर रहे थे, और खिरात जो जोर से पढ़ रहे थे, बुलंद आवाज से बुलंद, वहां से गुजर हुआ, जिन्नात का गुजर हुआ। तो वो अच्छे जिन्नात थे। वो कौन से जमाने के थे? वो इस मूसा अलैहिस्सलाम के उनके पैरोकार थे। वो पैगंबर के पैरोकार थे। तो उन्हें सुनने लगे कि अच्छा, ये जो है ये तालीम, ये मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम से मिली जुली है ना। ठिठक गए, वहीं पर खड़ गए, ऐसा बोल के सबको खड़ा लिया। सुनो सुनो सुनो, क्या हुआ है कि यह क्या तालीम है? ये कोई नई बात है ना, जो हमारे पिछले तालीमात से मिलती जुलती है। फिर वो क्या करे, सुन कर ईमान लाकर अपनी कौम में जाकर क्या हो गए, उन्होंने फैलाने वाले हो गए, इशाअत करने वाले हो गए। उन्होंने फैलाया, जिन्नात ने उन्होंने फैलाया। वो सेक्ट जो वहां से गुजर हो रहा था, ताइफ से ऊपर से गुजर हो रहा था, तो उन्होंने भी क्या करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ले लिए, सुन लिए, और वो जो उनको दिल को भा गई कि ये ही तालीमात है ना मूसा अलैहिस्सलाम के भी। अच्छा, एक नबी जो आने वाला था, हमारी किताबों में जो उसका जिक्र है, शायद ये नबी है, तो वो ईमान ला लिए, और वो जाकर इशाअत करने वाले भी हो गए, फैलाने वाले भी हो गए। तो वहां से फैला, वो वहां से फैला था जिन्नात में भी। अब भी जिन्नात मुसलमान हैं, बहुत मुत्तकी परहेजगार हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनमें भी हाफिज हैं, उम्रा करने वाले हैं, आने वाहिद में जाती, आने वाहिद में आती। उनको कोई कम्यूटेशन की जरूरत नहीं है, जहाँ हवाई सफर की नहीं, बहरी सफर की नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। अल्लाह वो दे दिया है, वो ताकत अल्लाह उनको। उनकी ताकत डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक कहाँ तक है? सोलर सिस्टम तक है। ये पूरा सोलर सिस्टम उन्होंने फिर सकते, उन्होंने बोलते मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनका मैं कोट कर रही हूँ। पूरे सोलर सिस्टम में उन्होंने जा सकती, जा सकती हैं, कहीं भी आ सकती हैं, कहीं भी रह सकती हैं। अब हमारे साथ भी होंगे। वो एक सयालकोट में एक मदरसा है, अमरकोट सयालकोट का, अमरकोट का शायद है, एक मदरसा है जहाँ उन्होंने पहले 10 फीट छोड़ देती, पहले 10 फीट सामने के 10 फीट छोड़ देती। वो किसके वास्ते मालूम है? उनके जिन्नत। वास्ते, हाँ, उनकी तालीम के वास्ते छोड़ देती। तो हम्म, वो तालीम भी हासिल करती। अब हमारे साथ भी होंगे, हमारे साथ भी सुन रहे होंगे, हो सकता है। वो बेज़रर मखलूक हो, उसे छेड़ना नहीं, हार्मलेस मखलूक हो। हमारे साथ भी अगर पैदा हुआ है तो आप डर किस बात का भाई? हमजाद हमारे साथ पैदा हो गया है ना, हाँ, अब डर किस बात का? वो भी अल्लाह की मखलूक है, उसे मानकर चलना है अपनी जगह है। वो कुछ नहीं करेगी जब तक कि तुमने उसे नहीं छेड़ोगे। वो करना उसे बंद करना, वो क्या की करना, वो सब करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह बताया तरीके, बस उस प्रकार बंदोगे तो बस है। तो ये, हाँ, ये वही है, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह एक और जगह फरमाया, क्या तुम अपने अंदर झांक कर देखते नहीं क्या? अपने नफ्स में तुम गौर नहीं करते क्या? अफला तुबसिरून, क्या तुम देखते नहीं? तुम्हारे अंदर क्या क्या अल्लाह ने रखा है। तुम्हारे अंदर तुम ऐसा नहीं समझना कि तुम नूरी नहीं, नारी नहीं, खाकी पैकर हो, कुछ भी नहीं है, मिट्टी से बने हुए ही नहीं। मिट्टी के पैकर में भी एक
ऐसा उनसर है जो रूह रब्बानी है, नूर रब्बानी है। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी चीज है, रूह है जो अल्लाह की तरफ से आई हुई है। ये पैकर जमीन में जाने वाला खाकी पैकर, लेकिन ये रूह परवास करने वाली कहाँ? अल्लाह की तरफ जाती है। ये रूह ऊपर परवास करती है। इसके भी मनाजिल हैं। सफर आसान फरमा कर को हमें मुर्दे के वास्ते दुआ करते हैं, सफर आसान फरमा, इसके मनाजिल आसान फरमा, तो वो भी तय करती है, उसे भी सफर तय करना है, उसका सफर आसान होना। ये जो ऊपर की चीज है, इसके मुताल्लिक एक और शायर बोला, मुझे याद आ रहा है, क्या था वो, ज़ौक़ का था शायद। आए अहले नजर ज़ौक़ नजर खूब है लेकिन, आए अहले नजर ज़ौक़ नजर खूब है लेकिन, जो शय की हकीकत को न देखे वो नजर क्या है? शय की हकीकत। अब हमारे अंदर रूह है, हमारे अंदर रूह क्या देखना है? अल्लाह की, अल्लाह का ये नजर आना हमें, अल्लाह की तख्लीक, ये क्या क्या है, आयत अनफुसिया, आयत कौनैनिया, आफाकी आयत, ये सारी देख कर ये जो अल्लाह की मारिफत हासिल करना है वो इन्वोक कर रहा है इसमें अल्लाह, और कह रहा है कि ला यस्मऊन, सुनते नहीं तुम। एक और जगह कहा, वो फी अनफुसिकुम अफला युबसिरून, तुम देखते नहीं, तुम सुनते नहीं, तुम यकीन नहीं करते। ये सारी वदियत करता तुम्हारे में चीजें हैं ना, अक्ल सलीम दिया, कल्ब सलीम दिया, गौर और फिक्र की तुम्हारे में वो भी सलाहियत दिया, तो क्या देखते हो? हैवानों की तरह देखते हो, हैवानों की तरह सुनते हो। देखना क्या है, सुनना क्या है, अल्लाह का पैगाम क्या है। अब इसमें एक बात जो इस शेर में आई है, वो जो मैं हाईलाइट करना चाहती थी, वो ये कि शायर कहता है कि हर सांस में तुम एक पैगाम तुम्हें पहुंचाया जा रहा है। तुम्हारी ये हर सांस जो चल रही है उसमें एक अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है कि ये जिंदगी दी गई है किस वास्ते, ये सांस तुम्हारी चल रही है किस वास्ते, तुम दुनिया में भेजे गए हो किस वास्ते। वमा खलक़तुल जिन्स वल जिन्ना इल्ला लियाबुदुन, तुमको, इंसानों को और जिन्नों को भी अल्लाह इंक्लूड कर रहा है यहाँ पर। वमा खलक़तुल जिन्ना, पहले जिन को चलाया क्योंकि वही पैदा पहले हुए हैं, बाद में इंसान पैदा हुआ। वमा खलक़तुल इंसा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदुन, पैदा किया गया किसके लिए? अल्लाह के लिए। तुम, सारी कायनात तुम्हारे लिए और तुम हो अल्लाह के लिए, तो सारी इबादत के लिए पैदा किया है। बंदगी, बंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। वो साईं साईं बोल को एक है शायर, वो बड़े फलसफियाना अंदाज में बोलता है, एक ऐसा वजदानी कैफियत में बोलती हूँ नो, बंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। इस कबील के कई अशियार हैं जिस पर आप सिर धुनते रह जाना। शायरी कोई मामूली चीज नहीं है। ये इश्किया शायरी, ये जो घटिया शायरी होती है, ये जो फिल्मा में ले लेती है, उस पर नहीं जाना। ये बड़ी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तो खुद दावा क्या नाम करते थे। दास्ती है, हम्म? एक ये अल्लाह की इसमें लिखे जाती, हाँ, अल्लाह ये की। इकबाल क्या बोल रहे मालूम है? डॉक्टर इकबाल, अल्लामा इकबाल, मेरी जो शायरी है सारी तफसीर कुरान है, तशरीह कुरान है। अगर ऐसा ना हो तो मुझे अल्लाह अजाब दे, खुद ही अपने ऊपर ही दावा कर ले रही, यानी इतनी हद तक का एम्फोसिस कर रही कि ये पूरा तशरीह कुरान है। आप पढ़े तो मालूम होता है, एक एक शेर भी उनका एक घंटा तफसीर बोलना वैसा है। वो कुरान से, ये है, कुरान से रिलेटेड है। उनका फलसफा जिंदगी एक बहुत बड़ा ये है, वो पढ़े तो मालूम होता है। मेरा इकबालियत था, जी जी जी। हाँ मेरा इकबालियत ये था, और जर्नलिज्म था मेरा। तो अच्छा उसमें अच्छा। क्या होता है बोले तो वो उसमें वास्ट भी आ जाता है। जर्नलिज्म इज ए वास्ट सब्जेक्ट, इकबालियत इज अनदर वास्ट सब्जेक्ट। तो उसमें जी ज्यादा जी मेहनत जी। करनी पड़ती है, ज्यादा इधर उधर दौड़ धूप, हाँ, बहुत मेहनत ये विजिट करती है, करना, लाइब्रेरीज बहुत विजिट बहुत। करना, माशाल्लाह। 10 साल करी मैं, माशाल्लाह। आप यकीन नहीं करेंगे, 9 साल, 10वें साल मुझे PhD मिला। सो 9 अच्छा, साल, कितने साल को? हाँ, 9 साल। 9 साल, 9 साल की ये, 9 साल जी की जी जी। हाँ, रिसर्च, 9 साल। हाँ, 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 हाँ। 10वें PhD साल का मुझे मिला। इसने। हाँ PhD PhD, कर ली ना हमने। हाँ मेरा वो हम्म। ये वैसा था टॉपिक हमारे हमारे नहीं, लेक्चर अल्लाह में लाना पहले। चाहा मुझे, उसके अल्लाह रूह का करम को है, अल्लाह अल्लाह का का बड़ा चाह, कोई एहसान साथ है। जो ऐसा नहीं खता अल्लाह पर। किए ना, उसका हाँ, करोड़ों शुक्र है, करोड़ा एहसान, करोड़ा एहसान, मैं सोची भी नहीं शुक्र थी, है। मैं सोची भी अल्लाह। नहीं थी। ऐसे ही मुझे जरा शौक ना, उर्दू में जरा शौक मुझे, जी तो एक सब्जेक्ट मैं ऐसा ले ली थी। हमारे गाइड मुझे ये भी करे थे, वान भी करे थे
तुम्हें हम्म, इतना फैला हुआ सब्जेक्ट ले रही, दूसरे से भी छोटा छोटा ले लेती है, खुद ही इधर उधर से लाइब्रेरी की खाक छान करती हैं, बाद में लिख डालती हैं, बैठ को 3-4 साल में कर लेती हैं। तुम्हारा ये मुझे डर है कि बहुत लंबा चलेगा। तो मैं बोली मैं लेने तैयार हूँ सर, ये मेरा शौकिया सब्जेक्ट है। मैं क्या भी लेक्चरर बनने या प्रोफेसर बनने नहीं कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी आई एम देयर इन ए हाई गेजेटेड पोस्ट में हूँ, मैं बहुत अच्छे पोस्ट में रखे, मैं वो नहीं करना चाहती, इसके वास्ते नहीं, मैं शौकिया कर रही हूँ। ये बोले तो बहुत खुश हो गए। गो अहेड अच्छा, हाँ गो अहेड, बहुत खुश हो गए उन्होंने। ऐसा सब्जेक्ट मेरा कौन भी नहीं लेको है, स्कॉलर मेरा रिसर्च स्कॉलर कौन भी नहीं लेको है, तो मैं ले आई एनकरेज यू। अगर ये आपकी स्पिरिट है तो हो सकता है आपके साल गुजर जाए, लेकिन यू विल डू इट कर को एनकरेज करो ना। तो इतना लंबा चला था। तो ये था मेरा सब्जेक्ट था ये। अब जरा धुंधला होता जा रहा है, टच में नहीं रहा, तो कोई भी चीज टच में नहीं रही तो वो सब मेमोरी जाती रहती है। हाँ, चले टच जाते में रखना। उस वास्ते कुरान भी हमेशा हमारे महाजर रहना, तिलावत में रहना, समझ बूझ उसकी हासिल करने की कोशिश करते रहना। वो करते रहे तो है ना, शार्प होता जाता है, दिमाग शार्प होता जाता है। उस वक्त अल्लाह बोल रहा है अरबी सीखो, उर्दू सीखो, तो इसमें अल्जीमियस नहीं आता। और क्या, फारसी भी सीखे तो भी राइट साइड के जो भी है वो इनो बोल रही सो, कौन ये दुनियावी स्कॉलर्स बोल रही सो राइट साइड के लैंग्वेजेस सीखो। बोल को मैं तो बोलती हूँ अरबी सीखना सबसे बेहतर है। अरबी सीखे, अरबी समझे, अल्लाह की तालीमात पर गौर करे, उसे अगर हमें अपना लिए काफी है हमारे लिए, दीन और दुनिया के लिए। अल्लाह दे देता है वो सारी PhD कौन से सब्जेक्ट में कर रहे सर ना? मेरा एक सब्जेक्ट ये था कि ये उर्दू जो शुरू हुई ना, जी, शुरू होने के बाद कितने इसमें फैली, कितने बर्रे आजम में फैली। बर्रे आजम हिंदो पाक पहले तो मैं ली थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। उसके बाद और 5 कंट्रीज ली थी। कौन से ली थी मैं? स्कैंडिनेविया, और कहाँ ये लोग जान जा भी हिजरत कर को गए नहीं। जी, हाँ, वो 5 कंट्रीज ली थी मैं। ये 2 के अलावा, बर्रे हिंदो पाक के अलावा और 5 कंट्रीज ली थी। उसमें उर्दू कैसा फैला, उसमें इन लोगों का ये जो क्या होती है सूफी संत जो होते ना, उनका क्या किरदार था, उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस करे, उनकी लेगेसी क्या है, ये चीज है सब की छानबीन करना। उस वक्त से मैं सऊदी को भी जाकर कितने महीने थी ना, सऊदी में थी। उसके बाद यूएई में बहुत आदमी यहाँ से हिजरत करके गए थे, वहां जाको उनके लाइब्रेरी से उनके ये वो भी देखी ऐसा। मगर यहाँ बाहर के कंट्रीज को मैं नहीं जा सकी, तो वहाँ का पूरा मैं वहाँ के जो लिखने वाले हैं ना उनसे मंगा ली थी। बहुत कोऑपरेट करे वो लोग, मुझे भेजे उन्होंने, स्कैंडिनेविया से भेजे, नॉर्वे से भेजे, सब भेजे उन्होंने भेजे। माशाल्लाह। उनका जो ये था, उनके जो ये तखलीक थी उनकी, जो भी लिखे थे उन्होंने, वो देख को वहाँ का कल्चर, वहाँ का ये दीन वहाँ कितना फैला है, ये सारी चीजें थी मेरी। हमको एक जज्बा आना मुश्किल है छोड़। अल्लाह, ये हाँ, दीन जज्बा, का भी, ये उर्दू का भी, शौक कल्चर का भी। उस वक्त से मुझे थोड़ा मेरा मेंटल आउटलुक है नहीं, माइंड सेट वो बहुत वाइडन हो गया। वहाँ कैसा फैला है, उर्दू कैसा फैली है, और इनो जाने की वजह से दीन का क्या हो ये हो है, दीन का फरोख कितना हुआ है, लैंग्वेज का फरोख कितना हुआ है, इनो अपना कल्चर कैसा इनो मेंटेन कर को है, कैसा अपने कल्चर की, अपने सकाफत की हिफाजत कर को है। ये सारी चीजें थी जो मुझे लिखना था। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह का माशाल्लाह, करम था। अल्लाह उम्र सबको में इस तौफीक दराजी दे करे। दे। और ये हाथ के नीचे छोटे बच्चे ही उन लोग कामयाब बने, ये माशाल्लाह शौक माशाल्लाह, पैदा हो अल्लाह का उनके पास। करम, अल्लाह ये का तो करम। सबके बस की बात नहीं है, और मौका मिला हम ये बहुत वो सुन भी मैं सके। करते रहा, मालूम है 99 से शुरू करी मैं, ओ 99 से अच्छा, शुरू अच्छा, करके 2008 में हुआ सो मेरा, हम्म, 2008 सितंबर में शायद अवार्ड मेरा। हम्म। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए जो भी है, कबूल फरमाए। अल्लाह के माशाल्लाह। करम अल्लाह वही से ना, हुआ, मैं अल्लाह के फजलो करम जो से हुआ। आने वाले और ये बच्चे, मुझे जनरेशन हमना को तो अब नहीं ये होता, आने वाले शौक का बच्चों को तो भी दुआ अल्लाह करो तौफीक मुझे, दे दे। अल्लाह क्या तौफीक बोलते, दें दे। और बच्चों ये के मुझे वास्ते दुआ इसमें करो मदद मुझे, हो ये गया। शौक पैदा हो, ये वो मुझे मामूली इसमें बहुत इल्म हेल्प हो रहा है। मेरा ये जो भी है नहीं, मुझे इसमें हेल्प हो रहा है। किसमें? दीनी ये तालीम में मुझे हेल्प हो रहा है। दीनी तालीम में दीनी नहीं, तालीम में, कुरान पढ़ने में, कुरान समझने में, और कुरान पढ़ाने में ये मुझे बहुत पढ़ाने में काम आ रहा है। अल्लाह का बड़ा बहुत। ऐसा माशाल्लाह बड़ा करम। अल्लाह कबूल माशाल्लाह फरमाए माशाल्लाह। जो अल्लाह भी है कबूल वो करे, करे। तालीम में तुम्हारी लिखा है, मेहनत ये जो भी नबी करे ने चीज हो रही है छोड़ो। सबको तालीम दे रही, जो किसी के बस की बात नहीं है,
बहुत अच्छा अल्लाह को ना सब अल्लाह की मेहरबानी है। और बयान नहीं आप कर लोगों का सकती भी ये करो मैं। जज्बा, ये जो शौक है, ये हाँ उम्र में बैठना, ये उम्र में आना, इतना वक्त डिवोट करना, ये सब अल्लाह कबूल फरमाए। इसे आमीन हुज्जत बनाकर हमें जन्नत में आमीन दाखिला अता फरमा दे अल्लाह। और वहां जाने के बाद वो जो पढ़ता जा चढ़ता जा है, ये इस पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खूब से खूब आमीन हमें आमीन खैरात कर देना। और जन्नत में बड़े बड़े मनाजिल अल्लाह हासिल फरमा दे हमें, हमें आमीन अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन 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 मन तअल्लमल कुरान वो अल्लमा, तो मैं बेहतरीन अल्लाह शख्स वो है जो सीखे और सिखाए। हाँ, सीखने वाला भी बड़ा बेहतरीन शख्स, सिखाने वाला भी, दोनों को भी इक्वल दर्जा दिया है। आप लोगों का ये जो वो भी मुकाम भी बहुत बड़ा है माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। ये उम्र में आमीन बैठना, ये उम्र में आमीन सीखना, अल्लाह दिया तो फिर हिदायत दिया तो उसका दिया करम दिया। है, उसकी जी इनायत है। जी अल्लाह की तौफीक होना सबको मेरी बहुत मेरी एक दुआ क्या बोलूं मैं, अल्लाह तो जी ढेली बुला लिया, ढेली पर से ना उठा, जी, कायम रख, डटे रख, जमे रख, इस डटे पर रखिए जा, साबित कि कदम तो रहना। कभी कभी फिर से फिर दिमाग इधर उधर भटक जाएगा, तो ढेली पर हम्म ला लिया है, इस पर से ना उठा करती हूँ, इतनी दुआ करती हूँ। हाँ, अल्लाह साबित कदम रखे इस पर, आमीन हमारा आमीन ज़ौक़ अच्छा कायम रखे। अल्लाह आमीन इसी पर कायम रखे, दीन पर, सही अकायद कायम पर रखना कायम रखे। और इसी पर खातिमा भी बिल खैर अता फरमाए। खैर कामिल आमीन दीन खैर कामिल पर, कामिल ईमान पर, आमीन कलमा तैयबा पर, कलमा शहादा पर हमारा खातिमा फरमाए अल्लाह। और हमें आमीन ताला इल्लियीन में जगह नसीब फरमाए। ये हमारा आमीन मकसद हयात है, इसी के लिए हम सारी तगोदो सारी दौड़ धूप कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। ये भी आमीन उसी का एक छोटा सा हिस्सा है जो हम कोशिश कर रहे हैं जी इंशाल्लाह।